नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से द एकलव्य आईएएस एकेडमी देहरादून में। मेरा नाम है अंशुल त्रिपाठी और आप सभी लोगों का द एकलव्य आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, इस उम्मीद में कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने स्वास्थ्य का बहुत बेहतरीन ध्यान रखे हुए होंगे और अपनी पढ़ाई को बड़े अच्छे से शुरू कर चुके होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम इन वीडियोज़ के माध्यम से कुछ नई वैकेंसीज, कुछ नई पोस्ट को लेके आप लोगों के साथ डिस्कस करने के लिए और साथ ही साथ ऐसा कोई टॉपिक जो आप लोगों के एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, वैसे कुछ टॉपिक्स को लेके आते हैं जो हम इन वीडियोस में डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आप इस स्लाइड से समझ रहे होंगे, अभी आप लोगों के पास केवल लोअर पीसीएस और पीसीएस के लिए डेट फाइनल थी। अब आप लोगों के पास दो एग्जाम्स, एसीएफ एफआरओ, इसके ओरिएंटेड वैकेंसीज आ गई हैं। हालांकि एक ही एग्जाम में है, एक ही एग्जाम में दो अलग अलग पोस्ट कैटेगराइज कर दी है। इससे रिलेटेड एक डिटेल वीडियो चैनल पर पड़ चुका है, आप जाके देख सकते हैं। अदरवाइज अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं या फिर आई बटन पे मैं लिंक पेस्ट कर दूंगा। ठीक, आप सभी लोग जानते हैं कि आप लोगों के पास बहुत सारे एग्जाम्स अब आगे हैं। इनकी तैयारी को किस तरीके से अच्छा किया जाए, जो नए बच्चे हैं उन लोगों को लगभग कितना टाइम लगेगा, इसका जो सिलेबस है उसको अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए, ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिन पर हम आगे कुछ और फर्दर वीडियोस बनाएंगे। अभी हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एग्ज़ाम अगर आए हैं, आप लोग जानते हैं कि एफआरओ का लास्ट एग्ज़ाम 2021 में हुआ है और एसीएफ का अलग अलग इंडिविजुअल एग्ज़ाम 2019 में हुआ है। ठीक, हालांकि इनका जो पैटर्न है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर कुछ नहीं है, उस पर भी हम एक अलग से चर्चा करेंगे। लेकिन जैसे कि हम प्रीवियस कुछ वीडियो से डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हमें अपनी तैयारी को बड़ा अच्छे से अपना सूटेबल बनाना है, सफिशिएंट बनाना है, तो हमें कुछ स्टेप हैं जो लेने पड़ेंगे। पहला स्टेप, हमें आइडिया होना चाहिए पीवाईक्यूज का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, और साथ साथ हमने कहा था कि हमें कॉन्सेप्ट प्लस फैक्चुअल नॉलेज रखनी है अपने पास, क्योंकि हमने इन एग्जाम्स में केवल प्री नहीं देना, हमने मेंस लिखकर फाइनल सिलेक्शन क्या करना है, हासिल करना है। ठीक है, तो इसी प्रकार कुछ पीवाईक्यूज हिस्ट्री से रिलेटेड जो आप लोगों के एग्जाम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, पहले पूछे गए हैं, और उनके जो 4 ऑप्शंस हैं उनसे क्या प्रोबेबल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, सपोज पहला हमारे पास एग्जाम्पल है कि सम्राट हर्षवर्धन द्वारा रचित एक नाटक है जिसका नाम क्या है, नागनंदा। ठीक है, एक नाटक लिखा गया है, उसमें किस बोधिसत्व का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख किया गया है, एक क्वेश्चन है ये। ठीक, तो इसका आंसर है क्या, बी, जीमूतवाहन। अच्छा, ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया, ये प्रीवियस ईयर पूछा गया है। अब हर्षवर्धन से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले नाटक देखा हमने, 2 और नाटक है, रत्नावली और प्रियदर्शिका, किस लैंग्वेज में लिखे गए हैं, संस्कृत लैंग्वेज में लिखे गए हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, प्रोबेबल क्वेश्चन है। साथ ही साथ जो हर्षवर्धन है उसका टाइम टेन्योर राजा कितने टाइम तक रहा, ये रहा 590 एडी से 647 एडी तक, इस बीच में क्या रहा, हर्षवर्धन का राज रहा। आप लोग अगर ध्यान करें तो इसके टाइम में एक फॉरेन विजिटर आए थे जिनका नाम क्या था, फॉरेन स्कॉलर आए थे जिनका नाम था क्या, वेनसांग। उनकी ऑटोबायोग्राफी क्या है, सीयू की। ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो यहां से निकलते हैं। ठीक, तो हर्षवर्धन किसके पुत्र थे, प्रभाकर वर्धन जी के पुत्र थे। ठीक, इस डायनेस्टी को वर्धन डायनेस्टी भी कहा जाता है, पुष्यभूति डायनेस्टी भी कहा जाता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। ठीक, इनका जन्म कहाँ हुआ था, थानेश्वर में हुआ था भाई। ठीक, तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। हर्षचरित मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप स्टार मार्क कर दीजिएगा। हर्षचरित किसने लिखी है, बाणभट्ट ने लिखी है। ठीक, ये क्या है, ये है बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी नहीं है, बायोग्राफी है। किसने लिखी है, बाणभट्ट ने लिखी है। किसकी लिखी है, हर्षवर्धन की लिखी है। अब यहां पर 2 टाइटल दिए हैं इसको, हर्षवर्धन को। पहला है चतु समुद्राधिपति, दूसरा है सर्व चक्रवर्ती नाम धरिये। ठीक है, तो ये 2 संस्कृत में क्या दी गई हैं, उपाधियां दी गई हैं किसको, हर्षवर्धन को, जो कि प्रश्न में पूछी जा सकती हैं आगे कभी भी। ठीक, साथ ही साथ एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट घटना
जिसके बारे में पता चलता है एहोल अभिलेख से, एहोल इंस्क्रिप्शन से। ये पता चलता है कि जो पुलकेशिन सेकंड है उन्होंने किसको हराया था, हर्षवर्धन को हराया था। तो ये कुछ डिटेल्स हैं जो हर्षवर्धन से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पिछले कुछ पेपरों में लगातार पूछी जा रही हैं, या फिर आगे के जो पेपर्स हैं उनमें संभावित तौर पर पूछी जा सकती है। ठीक, इसी प्रकार देखेंगे हम दूसरा क्वेश्चन। ठीक, सती प्रथा का प्राचीनतम साक्ष्य, विच इंस्क्रिप्शन इज द ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ सती प्रैक्टिस फाउंड? कौन है भाई? प्रयाग प्रशस्ति, एरन अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, अजंता अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? एरन अभिलेख। अच्छा, अब इनसे क्या प्रश्न बन सकते हैं? बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। एरन अभिलेख कहाँ है? एमपी में है। ठीक है, किसके टाइम का है? भानुगुप्त, इनके समय का है। अब इसमें लिखा क्या है? एक सेनापति थे जिनका नाम था क्या? गोपराज। इनकी क्या हो गई थी? युद्ध में मृत्यु हो गई थी। ठीक, इनकी मृत्यु हो गई तो इनकी जो पत्नी थी वो क्या हो गई थी? सती हो गई थी। तो इसीलिए सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? एरन इंस्क्रिप्शन से मिलते हैं, एरन अभिलेख से मिलते हैं। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब प्रयाग प्रशस्ति से क्या पूछा जाता है? कहाँ है ये? एमपी, यूपी में, सॉरी, प्रयागराज में। ठीक, अशोक का इंस्क्रिप्शन है, लेकिन 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 इंपॉर्टेंट, उस पर क्या लिखा गया है? समुद्रगुप्त के जो कोर्ट पॉइंट है जिनका नाम क्या था? हरिसेन, उन्होंने लिखी है प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। किसके टाइम पीरियड की बात है? समुद्रगुप्त, गुप्ता पीरियड की। कौन थे कोर्ट पॉइंट? हरिसेन। ठीक है, तीसरा है हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट, जूनागढ़ अभिलेख। ठीक, जूनागढ़ अभिलेख कहाँ है भाई? गुजरात में है। गुजरात के जूनागढ़ आप सभी लोग जानते हैं, आधुनिक भारत से रिलेटेड स्वतंत्रता के बाद भी जूनागढ़ एक ऐसी रियासत थी जो इतिहास में बार बार याद की जाती है। ठीक, इसीलिए हमें पता है कि जूनागढ़ का है, गुजरात में है। बहुत सिंपल सी बात है। अब जूनागढ़ की शिलाओं पर लिखा गया है किन किन लोगों के बारे में पता चलता है, किन किन राजाओं के बारे में पता चलता है। अशोक ने किया था यहाँ पर, क्योंकि जहाँ पर भी हम अभिलेख की बात करें अशोक का नाम जनरली आता ही आता है। दूसरा समुद्रगुप्त, और तीसरा रुद्रदामन फर्स्ट। ठीक, गिरनार पर्वत पर है ये। गिरनार पर्वत पर होने के कारण इस अभिलेख को गिरनार अभिलेख भी कहा जाता है। गिरनार अभिलेख, गिरनार इंस्क्रिप्शन। ठीक, एक प्रश्न यहां से क्या पूछा जाता है कि इसमें एक झील के बारे में मेंशन किया गया है, सुदर्शन झील, सुदर्शन लेक। तो इस सुदर्शन लेक को किसने बनाया था? और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसको ये जो झील थी वो झील हो गई थी खराब। ठीक, तो उसको रिपेयर किसने कराया था? रिनोवेट किसने कराया था? ठीक, तो बनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। मौर्यकालीन झील है एक। उसके बाद ये समय के साथ साथ क्या हो गई थी? खराब हो गई थी, खंडित हो गई थी। तो पहले रुद्रदामन फर्स्ट ने 150 AD में इसका क्या कराया? रेनोवेशन कराया, इसको रिपेयर कराया। और उसके बाद फिर ये खराब हो गई थी 415 से 455 AD के बीच में। किसने? स्कंदगुप्त ने इसको क्या कराया? रिपेयर कराया। ठीक, कैसे? कहानी है बेसिकली कि इसके बाद इसमें फ्लो बढ़ गया था, जिस कारण से इसकी जो तटबंध है वो टूट रहे थे। तो इस कारण से क्या बना दिया गया था? इस पर डैम बना दिया गया था, बैरियर्स लगा दिए गए थे। तो उसको माना है हमने किसमें? रिपेयर में। ठीक, तो इस प्रकार क्वेश्चन बन सकते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गोंडोफडनिस किस डायनेस्टी के थे? तो पल्लवास डायनेस्टी के थे। अब कुछ राजा लोग हैं अलग अलग डायनेस्टीज से, उनको देख लीजिए। कनिष्क में है कुजुला कटफिसिस, वेमा कटफिसिस, कनिष्क। कुषाण में आते हैं, शक में आते हैं मोगा। ठीक है, नहापना। ये अलग अलग नाम है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम है क्या? रुद्रदामन फर्स्ट। ठीक है, चेस्तना, रुद्रदामन फर्स्ट। ये 2 नाम है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर भी अगर हम प्रोबेबल देखें तो रुद्रदामन फर्स्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके समय पर ज़्यादा काम किए गए हैं। कनिष्क पे अगर बात करें, अगर कुषाण काल की बात करें, कनिष्क का टाइम पीरियड क्यों जाना जाता है? ये बताया जाता है कि कनिष्क का जब तक टाइम पीरियड था तब तक सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के किस समय तक बन चुके थे? कनिष्क के समय तक। 2 क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर, कंफ्यूजन क्या होता है इसी क्लियर कर दीजिए
कि कनिष्क के समय तक सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किस काल में थे? कुषाण काल में थे। लेकिन अगर हम ओवरऑल हिस्ट्री की बात करें तो हम गुप्ता पीरियड को जानते हैं सबसे ज्यादा सोने के सिक्के पाए जाने के लिए। तो क्वेश्चन क्या चेंज हो जाता है? क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा स्वर्ण मुद्राएं किस काल से मिली है, तो गुप्ता पीरियड। और फिर क्योंकि इन लोगों का ट्रेड बाहर से था, इस कारण से क्या क्वेश्चन बनता है कि सबसे शुद्ध, सबसे प्योर सोने के सिक्के किस टाइम पे मिलते हैं? तो कनिष्क के टाइम पे मिलते हैं। ठीक, तो ये दो कंफ्यूजन आप लोग क्लियर कर दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। ये जो जनरली लोग क्या कर लेते हैं, गलत कर लेते हैं। ठीक, उसके बाद कण्व डायनेस्टी से कौन कौन है? ये कुछ राजा लोग हैं जो कण्व डायनेस्टी से हैं। ठीक है, भूमिमित्र, नारायणा, ये राजा लोग हैं जो किस डायनेस्टी से संबंधित था? जिनका कण्व डायनेस्टी से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ की रचना संध्याकर नंदी जी के द्वारा की गई? ठीक, किस ग्रंथ की रचना संध्याकर नंदी जी द्वारा की गई? तो रामचरितम। ठीक है, किसकी रचना की गई? रामचरितम। इसके साथ साथ कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारे पास जो पूछे जा सकते हैं। ठीक, अर्थशास्त्र आप सभी लोग जानते हैं किसने किया? कौटिल्य ने किया है। ठीक, चाणक्य कहते थे जिनको हम। और गीत गोविंद किसने किया है? जयदेव जी ने किया है। बुद्ध चरितम किसने किया है? अश्वघोष जी ने किया है। ये बार बार रिपीट होते हैं, ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है। अगर आप लोग चाहते हैं कि ये फैक्ट आपके मिस ना हो तो इनके नोट्स आप साथ साथ वीडियो के बना दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट होने वाला है आप लोगों के पास आगे की तैयारी में। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास धर्मत का युद्ध, द बैटल ऑफ धर्मत। अब जहां पर हम धर्मत सुनते हैं हमारे पास क्या आ जाता है? उत्तराधिकार संघर्ष आ जाता है। उत्तराधिकार संघर्ष आ जाता है तो सीधा सीधा ये डेट आपके पास दिमाग में आ जाएगी, 15 अप्रैल। ठीक, डेट 15 अप्रैल 1658, एमपी उज्जैन का क्षेत्र है। धर्मत के खुले मैदान में एक युद्ध हुआ। किस किस के बीच हुआ? औरंगजेब के, जब उत्तराधिकार आया मुगल में तो औरंगजेब और दारा शिकोह की तरफ से कौन लीड कर रहे थे? जसवंत सिंह राठौर। ठीक है, तो इसे कहा जाता है कौन सा युद्ध? धर्मत का युद्ध। ठीक, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान रखें। और इसमें जीता कौन था? फाइनली उत्तराधिकार किसका आया था? कौन राजा बना था? औरंगजेब बना था। तो इसीलिए उत्तराधिकार के जितने भी युद्ध हुए, जिसके साथ भी युद्ध हुए, फाइनल कौन जीता? औरंगजेब ही जीता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया था? कौन था भाई सिकंदरा में? क्योंकि आगरा आ गया है तो आप लोग थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं, अकबर। ठीक, लेकिन ये बाकी सब, इनको कहाँ दफनाया गया था? इनकी टॉम कहाँ है? इनका दरगाह है वो कहाँ है? तो अकबर की है सिकंदरा में। आप सभी लोग जानते हैं बाबर की काबुल में है। सिकंदर लोदी की है कहाँ? लोदी गार्डन, जो कि कहाँ है? दिल्ली में। और बलबन की है कहाँ पर? टॉम ऑफ महरौली, ये कहाँ है? ये भी न्यू दिल्ली में। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पर क्या है? इन सभी की कब्र है, इन सभी की टॉम है। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और इस प्रकार हम अपनी तैयारी को थोड़ा डायनेमिक बना सकते हैं कि जो 4 ऑप्शंस दिए हैं आयोग ने वो भी फालतू नहीं है, उनसे भी क्या अच्छे प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो अगर आप सभी लोग अपनी तैयारी शुरू करना चाहते हैं, आप एक एक्सपीरियंस फैकल्टी के अंदर अपनी तैयारी को अच्छे से करना चाहते हैं, कम समय में करना चाहते हैं, तो आप लोग इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ सकते हैं। नीचे कुछ कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, आप वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन आपको जिस भी तरीके से कन्वीनियंट लगता है आप उस तरीके से बैचेस ले सकते हैं। लेकिन बैचेस देर की बात है, अगर आपको डिटेल्स जाननी है इस एग्ज़ाम के बारे में, किस तरीके से एग्ज़ाम पर काम किया जाएगा, तो आप लोग कुछ कॉन्टैक्ट नंबर चल रहे हैं नीचे, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर सारी डिटेल्स ले सकते हैं। और अगर आप देहरादून के क्षेत्र में हैं तो आप पर्सनली इंस्टीट्यूट विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको क्या सारी डिटेल्स मिल जाएगी। तो अभी हमने हिस्ट्री का कुछ पॉइंट डिस्कस किए, मोरलेस हमने क्या किया है, एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री डिस्कस किया है। ठीक, अब हम मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड और पॉलिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी लोग अपनी पढ़ाई को अच्छे से जारी रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।